आगे बढ़ता हूं और अगले फनकार, अगले कलमकार को बुलाता हूं। आपने बार बार ये बात सुनी होगी, ये मुहावरा है, आमतौर पर ये बात बार बार कही जाती है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये कहा जाता है ना। ये अलग बात है कि इन दिनों कुछ ऐसे लोग भी कामयाब हो गए हैं जिनके पीछे कोई औरत नहीं है। नहीं, जब समझ में आ जाए तब हंस जाइए कि कोई बात नहीं। तो कुछ ऐसे लोग भी इन दिनों कामयाब हुए हैं जिनके पीछे कोई औरत नहीं है। अब इस बात को अगर समझना चाहे तो मैं ऐसे समझाना चाहता हूं कि अगर एक औरत आपके पीछे हाथ रखे तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, और एक से ज्यादा औरतों के हाथ अगर आपने अपनी पीठ पे रखवा लिए तो आपकी जिंदगी का फिर कोई ठिकाना होने वाला नहीं है। इसलिए एक ही हाथ से काम चलाइए। बहरहाल बहुत अच्छा सा मामला बन गया है। तो आइए, लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। और मैं आवाज देने जा रहा हूं संगम की नगरी प्रयागराज से आने वाली मेहमान शायरा और कवित्री मोहतरमा शांभवी सिंह को कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। शांभवी सिंह का तारुफ ये भी है कि शांभवी सिंह प्रयागराज से उनका बुनियादी ताल्लुक है, लेकिन मुंबई में एक कामयाब नगमा निगार और एक कामयाब स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भी और साथ ही साथ एक सिंगर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जगह बनाई है। बहुत ही कामयाब शो उनके होते हैं। चूंकि एक राइटर हैं इसलिए कवित्री के तौर पर आज के मुशायरे में आपके मेहमान हैं। आपकी तालियां बताएंगी कि आप कितनी देर उन्हें सुनना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शांभवी सिंह माइक पर। संपूर्ण मंच को प्रणाम करती हूं और सभी श्रोतागणों को नमन निवेदित करती हूं। और हमारे आज के इस मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव वर्ष में शारदा उत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे इसमें शामिल होने का मौका मिला। और मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नदीम फर्रुख साहब और स्वामी जी का। एक बार ज़ोरदार तालियों के बीच में मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। चूँकि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में नारी शक्ति की आराधना और उपासना की जाती है, और उस देश की नारी होने पर मुझे गर्व है। और मैं 4 पंक्तियां इसी बात पर कहना चाहती हूँ कि मैंने ये तब लिखा था, ये 4 पंक्तियां जब हमारे भारतवर्ष को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए थे। 4 पंक्तियां कि याद कर वो खाक जिस पर रंग तेरा चढ़ गया है, याद कर बलिदान जिसकी सह में आगे बढ़ गया है, याद होंगे दृश्य तुझको सैन्य के संग्राम के, क्या कहना, आज जरा कुछ याद कर अक्षर सती के नाम के। वाह वाह, आज जरा कुछ याद कर अक्षर सती के नाम के। ए तिरंगा बता सबको क्या तेरा इतिहास है, क्या 75 वर्ष में तुझको जरा एहसास है, क्या 75 वर्ष में तुझको जरा एहसास है। उन 75 नारियों के उस लहू को याद कर, तेरी हिफाजत कर रही उस आरज़ू को याद कर। मर्दानियों के चाप से था शत्रु घबराया हुआ, आवाज की हुंकार से था क्रूर थर्राया हुआ। जिनकी कटारों पर लिखी दुर्जन अधर्मी की व्यथा, मरकर सदी में दफन है उनकी अमरता की कथा। आके फिर इतिहास के आसार का वर्णन करें, उन 75 नारियों के शौर्य का वंदन करें। उन 75 नारियों के शौर्य का वंदन करें। और एक नारी होने के नाते ये बात, शांभवी ये उदगीर का मामला है, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने ये पंक्तियां पढ़ी तो हमारी बहनों में से भी कुछ लोगों ने तालियां बजाई। मैं आमतौर पर मुशायरे की महफिलों में ये देखता हूं कि जब कोई कवित्री या शायरा पढ़ती है तो सब तालियां बजाते हैं, सब दाद देते हैं, लेकिन हमारी बहनें दाद नहीं देती। बार बार ये बात साबित होती है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, लेकिन आज उदगीर के बहनों ने ये बात गलत साबित की है। एक बार बहनों से गुजारिश करूंगा जोरदार तालियां शांभवी सिंह के स्वागत में बजाएं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और उदगीर में मुझे बहुत प्यार मिला अभी तक जब से मैं इधर आई हूँ, और आप सबका स्नेह बना रहा। 4 पंक्तियाँ कहती हूँ स्वागत के जरा तहजीब से कह दो तो मर जाएं जवानी में, वाह, जरा तहजीब से कह दो तो मर जाएं जवानी में, कसम दे दो जहर हक से तो पी जाएं रवानी में, वाह, तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाएं हम, तुम्हारे इश्क को दफना दें अपनी शेरवानी में।
वाह तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में। वाह 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 वाह। आइए गीत की ओर बढ़ते हैं। जी जी पढ़िए। और वो गीत उस पर आधारित है कि जब हम खेत खलिहानों बाग बगानों से होकर पहली बार स्कूल जाते हैं और हमें पहला पहला प्यार होता है। आप सबकी इजाज़त चाहूँगी, कृपया अपनी तालियों के साथ मुझे आदेशित करें कि मैं ये गीत आपके सामने रख सकूं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हमारे सामने सभी आदरणीय बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं। सबसे इजाज़त लेते हुए मैं कहती हूँ, हमारे बीच में शकील आज़मी सर बैठे हुए हैं, मैं उनसे इजाज़त लेकर ये पढ़ती हूँ कि हमें कैसे पहला पहला प्यार होता है। और मैं उन दिनों का जिक्र करती हूँ जब मोबाइल और टेक्नोलॉजीज ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। मैं पढ़ती हूँ कि स्वागत। इस कविता का नाम है साइकिल और मैं सुनाती हूँ। स्वागत। जब निगाहों से बात होती थी हाँ हाँ। उन दिनों छत पर रात होती थी। क्या कहना। आप सबका बस स्नेह है और थोड़ा सा शांति से मैं सुनने की गुजारिश करूंगी ताकि मैं कविता पर कंसंट्रेट कर सकूं कि नहीं आप पढ़ना शुरू कीजिए। ये साइकिल का इंसिडेंट तो सबको याद आ गया होगा। सबको अपनी अपनी साइकिल याद आ रही है, सबको अपनी साइकिल का पीछे का कैरियर याद आ रहा है। कैरियर पर बैठा हुआ एक मरमरी चेहरा और मरमरी जिस्म उन्हें याद आ रहा है। तो अपनी अपनी मोहब्बतों में खो जाने दीजिए। आप तो वही काम कीजिए कि मैं तो गजल सुना के अकेले खड़ी रही, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। मैंने कृष्ण बिहारी नूर के शेर में एक लफ्ज की तरमीम करके आपसे जोड़ दिया। बहरहाल, जब निगाहों से बात होती थी उन दिनों छत पर रात होती थी। वो जो चौराहे से सड़क आती थी, नब्ज दिल की मेरे यूं धड़क जाती थी। जिस तस्वीर में बेचैन सा दिन खिले, उनके आते ही सुबह बदल जाती थी। साइकिल पर जो दिखता था हमदम मेरा, जान मेरी कसम से निकल जाती। वाह। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। वाह वाह वाह। हर जुबान पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। बहुत शानदार गीत है शांभवी, क्या कहना। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शाबाश, जीती रहिए। उन दिनों ऐसा था जमाना जब वो था सिर्फ मेरे लिए। क्या कहना। वाह वाह वाह। उसका दिल में था न जाना, बिन मिले बिन यूं बातें किए। क्या कहना। जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, जब खतों पर दिले हाल लिखते थे हम, वो कलम खुद ब खुद ही फिसल जाती थी। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। हर जुबान पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। क्योंकि उदगीर बहुत ही खूबसूरत है, हरा भरा क्षेत्र है, भरा भरा सिटी है और मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म भी एक ग्रामीण परिवार में हुआ और गांव की वादियों का जिक्र करती हूँ। जब हमें प्रेम का अनुभव गांव के उन वादियों में घुला हुआ महसूस होता है तो हमें कैसा प्रतीत होता है कि गांव की सुंदर वादियों में मीठे मीठे से सपने पले। क्या कहना। वाह। घर के फूलों की क्यारियों में महकी महकी सी ऋतुएं खिले। जब नजर को उठा कर मुझे देख ले, जब नजर को उठा कर मुझे देख ले,
चांदनी भी शर्म से पिघल जाती थी। वो जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। वाह वाह। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाए तुम्हें। क्या कहना, क्या कहना। ये चाहे उस दौर की बात करें या इस दौर की बात करें, ये घटना तो सबके साथ होती है कि हम जिनसे हमें प्रेम होता है वो हमें हर जगह हर कोने में दिखाई पड़ता है। उस पर कहती हूँ कि कोई छुप छुप के देखता था घर के चौबारों में मुझे, वाह वाह वाह। रहता था चाय की चुस्कियों में, दिखता अखबारों में मुझे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, सोच कर ही अदाएं संभल जाती थी। वाह वाह ये जो वाह वाह। पहला सा प्यार था क्या दिल कहना। बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें। वाह वाह। हर जुबां पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाए। क्या कहना, वाह वाह जी। अच्छा अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ उदगीर के अच्छे लोगों, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी ये नवरात्र का मौका है और दशहरे का समय है और ये टाइम है, तो इनकी एक कविता है, बड़ी मशहूर कविता है, जिसका जो उन्वान है, जिसका जो टॉपिक है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो मैं चाहता हूं कि उदगीर के इस खूबसूरत कवि सम्मेलन मुशायरे की महफिल में वो कविता जरूर पढ़ी जानी चाहिए। सारे लोग मिलकर अगर तालियों से स्वागत करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं शांभवी सिंह से उस कविता के लिए निवेदन करूं और वो कविता यहां जरूर पढ़ी जानी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दिवाली आने वाली है और हर जगह भी रामलीला भी शुरू होने वाली है, और चूंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और किस प्रकार उनका राम राज्य हुआ करता था, ये उसका वर्णन है। राम और रावण का संवाद है, और मैं बताना चाहूँगी कि रावण को कितना फर्क पड़ता है आज की रामायण जो हम मनाते हैं उससे। तो जी, मैं कहना चाहूँगी कि जब रामलीला होती है, सर आपका ध्यान चाहूँगी कि जब रामलीला होती है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाज में प्रतिष्ठित हो ना हो, उसका व्यक्तित्व सराहनीय हो ना हो, वो राम का अभिनय करने हेतु चयनित कर लिया जाता है। जबकि ये शोभनीय नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति को जिनमें किंचित मात्र भी राम की छवि ना हो, उनको हम राम बना दें। तो हम अब वो कहने वाले हैं कि राम राज किस प्रकार से हुआ करता था, जो बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता था। आइए मैं उस पर शुरू करती हूँ कि एक शाम दरबार सजा था, एक शाम दरबार सजा था, लोग प्रतिष्ठित आए थे। एक शाम दरबार सजा था, लोग प्रतिष्ठित आए थे, कुछ के हृदयों में राम नाम, कुछ वहां धनिष्ठित आए थे। वाह वाह वाह। कुछ के हृदयों में राम नाम, कुछ वहां धनिष्ठित आए थे, कुछ मदिरा पीकर मस्त भये थे, कुछ जन्मों के भूखे थे, कुछ के जूते भी चकाचौंध और कुछ के चेहरे रूखे थे। वाह वाह वाह। कुछ के जूते भी चकाचौंध और कुछ के चेहरे रूखे थे। आप सबका ध्यान चाहूंगी, कुछ तो भक्ति में रमे हुए भूतल की माटी को चूमे, कुछ विजय तिलक करके माटी का माथे पर लेकर घूमे। कल तक जो माटी मैली थी और जिस पर कूड़े डले हुए थे, आज रामलीला की खातिर उस पर दीपक जले हुए थे। वाह 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 वाह। आज रामलीला की खातिर उस पर दीपक जले हुए थे। बड़े अचंभित दर्शक आकर देख रहे रावण की प्रतिमा, 10 सर काले मुख वाला यूं दिखा रहा था काली अतिमा। रामचंद्र कब आएंगे, ये गूंज उठी जनता में भारी, पीछे बीड़ी फूक रहे थे वो कृपाल वो पालनहारी। पीछे बीड़ी फूक रहे थे वो कृपाल वो पालनहारी। तभी दमा ने जोर पकड़ ली, जगनायक गिर पड़े धरा पर। बोले ना हो पाएगा प्रभु भले 500 दियो बढ़ाकर। संचालक दुविधा में था, संचालक दुविधा में था, पर तभी भला सा पुरुष दिखा। अरे सुनो विधाता कृपा करो, क्या राम बनोगे मेरे सखा? तुम लंबे हो, काठी अच्छी है, करते क्या हो पता नहीं, बस चुप रहकर अभिनय करना है, डायलॉग भी रटा नहीं।
बस चुप रहकर अभिनय करना है, डायलॉग भी रटा नहीं। कुछ ही क्षण में घनघोर तालियां बजी, राम प्रभु प्रकट भय, जो आए सजकर पाने को इकराम, राम प्रभु प्रकट भय, जो उठा धनुष प्रभु रामचंद्र का, भीड़ भाड़ का टोल उठा, और तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा। अरे वाह वाह वाह। और तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा। यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आगे की पंक्तियों के लिए मुझे आदेशित करें, क्योंकि ये पंक्तियां ऐसी हैं जिनको मैंने बहुत हृदय से रचा है और इस समाज पर एक ऐसी टिप्पणी की है जो यथार्थ चित्रण करता है मेरी इस कविता को और मेरी इस बात को। तभी अचानक गरज उठी, रावण का पुतला बोल उठा, बस वहीं रुको वह पाखंडी। एक ऐसा कलयुग आया है जिसको प्रभु स्वयं ने मारा था, उसका उपहास बनाया है। वाह वाह वाह। जिसको प्रभु स्वयं ने मारा था, उसका उपहास बनाया है। आहा। मेरी छवि काली, मूरत काली, निश्चित ही हर ओर है, वाह वाह। पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। वाह 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 वाह। पर तू गोरा राम वेश में असली वाला चोर है। और मैं रावण ही था जिसके मन में राम नाम की श्रद्धा थी, मैं रावण ही था जिसके घर में बिल लाठी की वृद्धा थी, मैं रावण ही था जो जिंदा था राम हाथ से मरने को, मैं रावण ही था जो व्याकुल था प्रभु की भक्ति करने को, मैं रावण ही था जिसके सुत ने देवराज को जीता था, मैं रावण ही था जिसने सीता माँ को किया छूता था। पर तू क्या है मानो जिसने राम वेश है धरा हुआ, जिसके चेहरे पर आकर्षण और मैल हृदय में भरा हुआ। वाह वाह वाह। जिसके चेहरे पर आकर्षण और मैल हृदय में भरा हुआ। अब ऐसे दिन भी आएंगे कि रावण को जलना होगा, तो जैसे चोरों के हाथों रावण को मरना होगा। वाह वाह वाह। तो जैसे चोरों के हाथों रावण को मरना होगा। बस बहुत हुआ ये तिरस्कार, अब मुझसे सहा न जाता है रावण को, बस बहुत हुआ ये तिरस्कार, अब मुझसे सहा न जाएगा। रावण को दिल में रखकर मानो कब तक धनुष चलाएगा। अरे तू ही था ना कलुआ जिसने 5 गांव को लूटा था, एक गर्भवती स्त्री को तूने अपने मद में पीटा था। अरे ऐसे कलुषित व्यक्ति हमारी लंका के कैदी होते थे, एक दानव भी लंका के ज्ञानी संवेदी होते थे। वाह। राम वेश धरना ही है तो उनके जैसा कार्य करो, सतमार्ग सत्य वचनों की मर्यादा के जय जयकार करो, तब जाकर घनघोर अंधेरा इस कलयुग का जाएगा। फिर से हंस चुगेगा मोती, राम राज फिर आएगा। फिर से हंस चुगेगा मोती, राम राज फिर आएगा। बहुत धन्यवाद।